गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। त्रिकोणमिति का अभी जो चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर 4 हो चुका है ना। ये लेक्चर 5 होगा, कहीं लिखा भी होगा, देखिए लेक्चर 5 बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 क्लास 10 त्रिकोणोमेट्री। ठीक है, ये चल रहा है लेक्चर। उसके बाद अभी जो अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा सवाल 8.2 का कौन सा सवाल होगा? पांचवा होगा। कौन पांचवा? 3 तो हो चुका है ना। चलिए तो अपने लोग स्टार्ट कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ओके। 8.3 का सॉरी 3 करते हैं, 2 का 1 का पांचवा, 1 का देखिए 5 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 sec स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बट्टे में कितना है बाबू? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो एक चीज समझ लो, यहां पर इस 5 गुने कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान कितना था? 1/2, उसका क्या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? फिर 4 गुने सेक 30, सेक 30 का मान क्या? 2/√3 का होल स्क्वायर। का है मालूम है? देखिए कॉस 30 का मान होता है ना √3/2, ठीक, तो कॉस सेक का उल्टा होता है, तो 2/√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा 1, बोलेगा कैसे? तो एक ऐसे भी आ, नहीं तो चलिए ऐसे बता देते। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो देखो साइन 30 का मान 1/2 और √3/2 का होल स्क्वायर। गौर करना ध्यान पूर्वक। चाहते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था? 1। डायरेक्ट 1 देंगे, यहाँ पर 1 ये बेटा करेगा, देखिएगा 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ऊपर में ध्यान दे, 5 गुने 1 का होल स्क्वायर 1 2 दूनी 4, 4 गुने 2 दूनी 4, स्क्वायर समाप्त तो -1। नीचा में क्या होगा बाबू? 1 1 1 2 दूनी स्क्वायर समाप्त तो रूट समाप्त, तो 3 पर तो रूट समाप्त है, लेकिन 2 पर तो रूट नहीं है, तो 2 दूनी 4, 5 1 5/4, 4 दूनी 8/3, और माइनस कितना बाबू? 1, 1 के नीचा में 1 दे दीजिए, और नीचे में क्या है? 4 4 के लसा 4, 4 1 4, 1 1 नहीं तो एक बार ऐसा कर लेते हैं, दोनों के साथ कर लेंगे। 1/4 जोड़ 3/4, ठीक। अब इसलिए रोक दिया इसको क्योंकि दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 3 और 1 के लसा कितना होगा? तो 12। कैसे समझी? तो 4 कान में 3 नहीं आता, 3 कान में 4 नहीं आता है, कितना है? एक मिनट बाबू, मल्टीपल। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 12 से लस हुआ तो 4 तिया 12, 5 तिया कितना बाबू? 15। उसके बाद 3 चौका 12, तो 8 चौका 8 चौका 32। यार कैसन तुम लोग को पा रहा है? 32, 1 12 12, तो 12 1 12। बट्टा में कौन है बाबू? तो 4 4 के लस 4, 4 1 4, 1 1 4 1 3 1 32 और 15 कितना होगा बुआ? 47, माइनस 12, बट्टा में 12, नीचा में देखो कितना होगा? तो 3 1 4/4, 4 से 4 कट गया, पहले बोले थे 1 होगा, ठीक। किसमें? यहाँ पर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9।
4 में से 1 गया तो 3 बट्टा 12, 3 चौका 12 और 13 तिया 39। ओ उल्टा घटा दिए, सॉरी सॉरी। 7 में से 2 गया तो और 4 में से 1 गया तो 3 बट्टा में, यही आंसर है क्या? गलती हो गया, जल्दी देखो। है 67 बटे 12, कहाँ गलती हो गया? सवाल सही है। 5 गुने 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, 1 1 1 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ ओ यहाँ उलट दिए क्या? चार बटे 3 और तो 4 चौक कितना हो जाएगा ऊपर में? यहीं पर होगा गलती। 4 चौका 16, ठीक ठीक। अब चलो तो इसको मिटाइए देते हैं। क्या हो गया रे भाई? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। 12 लसा हुआ, 4 तिया 5 तिया 3 चौका 12, 16 चौका 64 और 1 12 12 तो 12 का 12। अब बट्टे में 4 बटा 4 तो ये जाएगा, नहीं होगा कैसे वो बता देते हैं। ऐसे होगा 4 4 के लसा 4, 1 1 1 3 1 3, तो 4 5 9 और 6 1 7 माइनस 12, अब बट्टा में 12, नीचा में 3 1 4 बट्टा 4, 4 से 4 कट गया। अब 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6, अब बट्टा में 12, यही आंसर होगा। इधर देखिए मैथ बड़ा खतरनाक चीज होता है, बहुत इजीली भी होता है। थोड़ा सा ध्यान हम प्रिंटर की तरफ दे दिए, यहाँ गुरबुर हो गया। खैर चलते हैं। एक चीज देखिए बाबू, आप लोग को ध्यान देना है। टू टेन 30 डिग्री, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता बाबू। ये कहाँ पूछता था? एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो पूछता ना, 2 10 2 का 1, 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये ना बुआ। 2 10 30 30 के मान कितना? 1 बटा रूट 3 होता है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? तो 2 का 2 बट्टे में रूट 3, कोई दिक्कत? यहां पर एक जोड़ 1 1 का 3 का कैसे स्क्वायर समाप्त। तो ये 2 बटा रूट 3 को रहने दीजिए अभी, और 3 1 के लसा 3, 3 1 3 1 1 1 1 तिया 3 3 1 3, 2 बटे रूट 3 है ना, ठीक है। ये 3 को ऊपर ले जाइए और 3 1 4 को नीचे लाइए, 2 1 2 2 दूनी, ये रूट 3 से इसमें भागा देंगे तो एक प्लेन 3 का मतलब क्या? 2 को रूट 3 होता है। इस 3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 को रूट 3 लिखेंगे, तो रूट 3 बटा 2। अब रूट 3 बटा जो 2 है बाबू, ये किसका है? sin 60 का मान। तो sin 60 का मान ही तो होता है रूट 3/2। सही विकल्प क्या? चूंकि यहां पर ध्यान दे, सही विकल्प ए होगा, ए होगा, क्योंकि sin 60 डिग्री बराबर रूट 3/2 होता है। कोई दिक्कत? sin 60 डिग्री बराबर रूट 3/2 होगा। अब ध्यान 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर नहीं हो रहा है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ रे? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? गलती हो गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 2 नंबर है। अब बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कोई दिक्कत? 1 माइनस 10 45 के मान होता है 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाबू, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया, बचा कितना? 0 बट्टा 1 1 कितना? 2, तो हो गया 0। क्यों? 0 में 2 से भागा, 0 में किसी से भी भाग दोगे तो उतना ही होता है, 0 ही होता है। तो अब इसमें विकल्प देख लीजिए, 0 किसी में है? डी में। सही विकल्प डी फॉर डॉग, डी। अब देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक। अब मैं एक विद्यार्थी को बुलाना चाहूंगा जो बना कर लाए हो साइन 2a बराबर 2 साइन ए। चलो प्यारे, तू बना कर लाए हो, आ जाओ। देखो कई गो विद्यार्थी बना कर लाता है, उसके बाद वो कहता है कि नहीं हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें ए का मान ना पूछता है जी, इसमें ए का मान ना ए का मान कौन होगा? सो होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, ठीक है। एक मिनट, कैंसिल। ए का मान कितना दिया है वो? कितना? साइन 90 माइनस थीटा 2a बराबर 2 साइन ए। देखो दिमाग पर से बात उछल गया ना। अच्छा एक बात समझो, एक बात समझो, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों मान कब सही होगा? ये दोनों मान कब सही होगा? गौर कीजिएगा। जब 0 एक के जगह हम क्या रख देंगे? 0 एक के जगह क्या रख देंगे? तो साइन, ध्यान दीजिएगा बुआ, साइन कहां गए? साइन 2 और एक के जगह हम क्या रख दिए? बराबर 2 साइन ए, एक जगह क्या रख दिए? 0। तो 0 को सबसे गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, यानी सही विकल्प 0 ही होगा, सही विकल्प। लेकिन एक तरीका और बना सकते हैं इसको, एक तरीका और बना सकते, सही विकल्प 0 होगा। ये मेरे दिमाग से उछल गया, एक तरीका मैं इसका बाद में और बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब क्या ना, अगला सवाल है, क्या बताइए? 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बत्ता 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। कोई दिक्कत है बुआ? बराबर तो बाद में 2 tan 30 के मान कितना? tan 30 के मान 1/√3। आप लोग फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो नहीं होगा। फॉर्मूला हम कई दिन से बोल रहे हैं, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते हैं? देखो मेरा एक और रूप है जो फॉर्मूला हम याद करवा सकते हैं। तुम तो मुझे जानती हो सर, एक रूप वो देखना चाहती हो? नहीं, देखो अच्छी बात है नासिर, वो सब देखना चाहती है। अब फॉर्मूला याद करो ना, याद क्यों नहीं होगा? याद होना तय है। 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 1/√3 का क्या? कितना सवाल था? 3 नंबर 4 था। ध्यानपूर्वक देखिए बुआ, एक चीज देखिए, 2/2/√3, 2 ऊपर में रहने दीजिए। अब देखिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर समाप्त, तो 2/√3 है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 के लसक 3, 3 1 3,
एक एकान एक, एक तिया तीन, तीन एकान 2/√3। ये 3 में से 1 गया, तो पहले ये 3 को ऊपर लेके चल जाते हैं, 3 में से गया तो 2 से 2 कट गया। ये 3 का मतलब क्या हुआ, 2√3, तो 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा ना। अब √3 किसका मान है देख लो, कहता cos 60 नहीं, sin 60 नहीं, tan 60 का मान होता है √3। सी होगा आंसर। यहां लिख दीजिएगा सही विकल्प, सही विकल्प सी होगा। क्या होगा बाबू, सी होगा। क्यों, कोई बोलेगा क्यों, तो बोलेगा tan 60 का मान कितना होता है √3, तो cot 60 का भी मान कितना होगा, उल्टा होता है ना उसका एडजस्ट मान, इसीलिए कोई बात नहीं। चलिए 4 नंबर सवाल पर देखते हैं बाबू, 4 है कि 5 है, 5 है ना। ओ सॉरी, अब मेन 3 में क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3 बराबर 1/√3, ठीक है। अब एक बात समझो, tan a प्लस बी बराबर कितना वो √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। कोई दिक्कत है, √3 tan से tan ऐसे भी कट जाएगा मान लो। अब देखो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो a प्लस, ध्यान दीजिएगा हम लिख देते हैं, चूंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है और tan है ना, और tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3। यानी कि जहां पर √3 है वहां पर हम 60 लिख देंगे, और जहां पर 1/√3 वहां पर क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। कोई दिक्कत, तो a प्लस बी बराबर √3 और a माइनस बी, उल्टा लिख दिए, अभी बोल रहे थे ना √3 का जगह कितना लिखेंगे, समीकरण 1, और a माइनस बी बराबर कितना, समीकरण 2। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, है दिक्कत, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे हरियाणा। चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा आपको। अब समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी बराबर और a माइनस बी बराबर, देखो घटाओ में निचला चिन्ह बदल जाएगा, नीचा में जो रहेगा ना, नीचा में अगर प्लस रहे तो हो जाएगा माइनस, नीचा में अगर माइनस रहे तो हो जाएगा, ठीक है। तो नीचा में ये क्या है बताइए, ये प्लस है, ये क्या हो गया माइनस हो, ये क्या है पागल, कुछ से कुछ क्या बोलता है रे, हम क्या पूछ रहे, तू क्या जवाब दे रहा है। ये माइनस है तो क्या हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या होगा, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। अब देखिए ये बी, अभी 2b बराबर 60 में से 30 गया तो 30, तो बी का मान क्या होगा 30/15 दूनी 30, बी का मान 15 दी। लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर भी काम हो जाता है, क्या मालूम है, बी भी मिल रहा है, बी मिल रहा है कि नहीं, वो पहले से एगो प्लस है एगो माइनस है कि नहीं, तो बी भी मिल रहा था। तो खैर बी का मान अपने लोग को 15 निकल गया। अब बी का मान किस में रख देंगे, बी का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने, कोई दिक्कत, बी का मान समीकरण 1 में रखने। तो समीकरण 1 कहां है देख लो, बोलो तू लोग, सही से बोलना पूरा, 60 डिग्री। ए का मान रहने दो, बी के जगह कितना रख देंगे 15 बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। ए बराबर क्या होगा 60 माइनस 15, ए का मान कितना डिग्री
45 डिग्री। ए का मान कितना डिग्री बाबू? 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? तो मालूम चल गया कि ए का मान कितना 45 तथा बी का मान कितना तो 15 डिग्री। अब सवाल नंबर 4 में देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है, सत्य असत्य बोला है ना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी असत्य होगा। क्या है देखो तो, क्यों? अनुपात को कभी थीटा से गुना नहीं होता, अनुपात को थीटा से गुना नहीं होता। पहला में क्या लिख देंगे? असत्य। अब बोलेगा क्यों? तो बोलिएगा क्योंकि अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब क्या अनुपात है, अनुपात को थीटा समझते हो ना, थीटा से गुना नहीं होता है। नहीं, देखो ये कारण भी जान लीजिएगा तो बेहतर होगा, उसमें कहबो करता है इसे कारण लिखने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। सत्य। कैसे सत्य? अब लोगों कैसे सर? तो प्यारे बताओगे, ये भी सवाल तुमको बना हुआ बना है कि नहीं? झूठ नहीं बोलो। हाँ, जो सब बनता वही बनाते हो। बहुत विद्यार्थी को हम पकड़ेंगे, बाद अभी नहीं पकड़ेंगे, बाद में पकड़ेंगे, लाएंगे ना यहाँ पर स्टेज पर, किस किस के तब पता चले। खैर कोई बात नहीं। देखो इसलिए देखो, क्योंकि और करना समझना, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, जबकि साइन 90 का मान 1। तो थीटा के मान बढ़ने से उसके मान में वृद्धि हुआ कि नहीं? यहाँ 0 डिग्री था तो 0 ही था, लेकिन 90 पर गए थे मान 1 हो गया, तो 0 से बड़ा हो गया कि नहीं? सत्य समझे कि नहीं समझे? क्यों सत्य हुआ? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? तीसरा में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता। असत्य। क्यों असत्य? इसलिए तीसरा में देखिए क्या लिख दे बुआ, असत्य। असत्य क्यों है? सो ध्यान दीजिए। मान लो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह हम क्या रख दिए? कॉस 90, सॉरी कॉस 0। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो कॉस 30 का मान 1 से बड़ा होना चाहिए ना, कॉस 45 का मान उससे भी बड़ा होना चाहिए, कॉस 60 के मान उससे भी, क्योंकि 0 का मान जब 1 आया तो 30 का मान उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन देखो कॉस 0 का मान 1, लेकिन कॉस 90 का मान 0 है ना। समझे कि नहीं समझे? कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, जबकि कॉस 90 का मान 0 हुआ, तो मान बढ़ने से थीटा के में वृद्धि होने से मान नहीं ना बढ़ा। थीटा में वृद्धि मैंने समझा, थीटा पहले 0 था तो मान हुआ 1, थीटा का मान हो गया 90 है ना, तो सॉरी थीटा के में वृद्धि हुआ 90 का, तो मान होना चाहिए ना आगे 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से क्या हो गया? छोटा हो गया, इसलिए असत्य हो गया। वो यही कर रहा है कि क्या थीटा के मान में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान में वृद्धि होगा, तो बोल रहेंगे नहीं। कोई दिक्कत बुआ? चलिए अब आता है थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। असत्य। कैसे? ऐसे असत्य। असत्य क्योंकि देखिए, क्योंकि कारण यही हुआ, साइन 0 डिग्री बराबर क्या? सॉरी 0, जबकि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या है? तो कैसे मान 1 रंग हो गया? साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0 हो गया, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया, तो दोनों का मान 1 रंग हुआ। यहाँ क्या कर रहा है? सभी का मान 1 रंग हो। क्या कहता है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है? नहीं है। क्यों? क्यों बोल दोगे? तो और भी बोल सकते हो, सर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2,
जबकि cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2 होता। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, खाली 45 ही मिलता है तो सभी मान नहीं ना मिलता, एगो ना मिला, एगो बोलता ना कि ये मान मिल रहा है या कौन सा मान मिल रहा है। अब देखिए 4 नंबर में, 5 में, ओ यही 4 था तो ये 5 हो गया। ये क्या हो गया बाबू? 5 हो गया। 5 में क्या कहता है? ए बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है। ए बराबर, ये सत्य होगा क्या? सत्य बताइए। परिभाषित समझे? परिभाषित देखो, ए बराबर 0 डिग्री, ए का मान क्या हो? 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं हो, यानी कि कॉट का कोई मान नहीं होगा, तो ये सत्य हो गया, ये सत्य। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।